अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर रेस्टोरेशन व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा जी, दिस इज़ द डे थ्री ऑफ आवर बाइक रेस्टोरेशन सीरीज़। और राइट नाउ हम चेसी को सेकंड कोटिंग ऑफ पेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने स्टैंड को और जो चिमटा होता है बाइक का, उसको डीरस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको भी पेंट होना है। सामने आप देख सकते हैं कि ये चिमटे की फर्स्ट कोटिंग हो गई थी। उसको ड्राई करने के बाद हमने सेकंड कोटिंग की। इसके अलावा बाइक का जो सिंगल स्टैंड, डबल स्टैंड, वो हमने रीपेंट किया था, डीरस्ट किया था। इसके अलावा मेन इंजन को भी हमने डीरस्ट करके रीपेंट किया था। और इंजन हेड जो उसको हमने छोड़ दिया था, वो काफ़ी टाइम तक हम ऐसे ही ओरिजिनल वे में लेके घूमते रहे। और अब हमारा मार्केट जाने का टाइम हो चुका है। बहुत अच्छी सुबह है, सर्दी की धूप निकली हुई है एंड वी आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट प्लान। मार्केट जाके आज हमने डिसाइड किया कि हम चीज़ें बाय कर लेंगे। वी नीड टू बाय टायर्स, वी नीड टू बाय वायर सिस्टम, बैटरीज। और ये रास्ते में हमने भुट्टा खाया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हमने काफ़ी सारा सौदा मार्केट में, हमें तकरीबन 2-3 घंटे लग गए, जिसमें हमने अपनी जो बाइक की टैंकी है, हमें क्योंकि प्लेन ब्लैक में चाहिए थी, वो काम कराते कराते काफ़ी टाइम लग गया हमें। उन्होंने पेंट करवा के, वो हमने भट्टी का पेंट कराया था। इसके अलावा टैंकी के साथ जो टापे होते हैं वो भी हमने मैचिंग लिए। अभी तक हमने कोई थीम डिसाइड नहीं किया हुआ था बाइक का, फुल ब्लैक ही हर चीज़ ले रहे थे। टायर्स बाय करने के बाद टायर शॉप पे जाना पड़ता है ताकि वो हमें फिक्स करके दें। सेंटर ऑफ टायर जो है, ये चक्का फिक्स हो रहा है, उसके अंदर उन्होंने तारें डाली हैं। आप देख रहे हैं हब्बों के अंदर पहले तारें डलेंगी, उसके बाद जो है वो चक्का लगेगा उसके अंदर, और उसके बाद टायर की ट्यूब एडजस्टमेंट की बारी आएगी। एंड दिस इज़ द गुड व्यू। आपको बड़ा मज़ा आता है कि आप ये अनपैकिंग करें और लाइक नाइसली डी रैप हो रहा है, रैपर उतर रहा है और न्यू टायर्स। वैसे तो हम इसमें भी और भी मोटा टायर डालना चाहते थे 125 का, लेकिन स्टार्ट में मैंने रिस्क नहीं लिया बिकॉज़ ये मेरी फ़र्स्ट ज़ाती बाइक होने वाली थी, इसको मैंने राइड करना था। और जब आप 125 का बाइक 70 सी में डालते हो तो उसकी वजह से उसकी ग्राउंड स्पेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और बाइक की हाइट अकॉर्डिंग टू द पर्सन ज़्यादा हो जाती है। मेरे फिर पाँव नीचे साइड्स पे लगने की मुझे डिफ़िकल्टी पेश आनी थी, तो इसके लिए मैंने अभी सिंपल 70 सीसी का बाइक टायर लेने पे इत्तेफाक किया। उसके बाद हम घर वापस आ गए। ये हैं जी हमारे एहसन भाई, इनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ। ये अगर ना होते तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होना था। ही हेल्प्ड अस अ लॉट बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ही गाइडेड अस थ्रू द होल प्रोजेक्ट एंड ही वाज बेसिकली डूइंग एवरीथिंग। यहाँ पे वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द वायरिंग एंड बैटरी, कि हमें कौन सी बाय करनी चाहिए। और एनक को फिक्स किया। बाइक की ऐनक 2 ऐनक होती हैं, जो कि एक हैंडल एडजस्टमेंट के लिए होती है और एक नीचे से, जिसके बीच में फ्रंट वाले शॉक एडजस्ट होते हैं। एहसन भाई को काफ़ी सारे हमारे शॉपिंग से एतराज़ात थे बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट ऑब्वियसली। फिर हमें वापस जाना पड़ा और उसके बाद हम दोबारा से बाय करके आए। अब क्योंकि पेंट ड्राई हो चुका है तो आप देख रहे हैं चेसी और चिमटा कैसे एडजस्ट होता है, और बैक शॉक हमने लगा लिए हैं। इसका जो, क्योंकि जेन्युइनली ये ऐसे ही रेड कलर में ऊपर से आता है, तो इसके बारे में हमने बाद में फ़ैसला करना था कि हम इसको पेंट कर लेंगे, वट एवर वील लाइक टू डू। यहाँ पे एहसन भाई हमारी शॉपिंग पे एतराज़ात करते हुए, भाई एहसन भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं आपको इनके बारे में बताती चलूँ क्योंकि ये ही नोज़ बेटर अबाउट थिंग्स। तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों पे ये था कि हम वायरिंग सही नहीं लेकर आए थे, क्वालिटी वायरिंग नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि आपने सेम अमाउंट में जो मैंने आपको रिकमेंड किया था आप वो लेकर आइए। और ये है जी हमारी ओवरऑल शॉपिंग। देख सकते हैं कि टायर्स पड़े हुए हैं, फिक्सेशन हो रही है। इसके अलावा क्योंकि हमारे बेस पे चिमटा और बैक शॉक और चेसी आपस में एडजस्ट हो चुका है, इसके बाद हैंडल की बारी है। हैंडल फिक्स होने वाला है। हमने हैंडल के ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने मीटर, राउंड मीटर छोटा वाला लिया था, और हमने रेगुलर हैंडल नहीं लिया जो एक 70 सीसी बाइक का होता है। इसको कैफ़े रेसर स्टाइल का ही हैंडल कहते हैं, स्ट्रेट आता है, मैंने वो प्रेफर नहीं किया। अ डिफरेंट हैंडल वॉज देयर। और मैं बताती चलूँ कि हमने फ्रंट शॉक जो हैं वो रिपेयर किए थे, हमने उनको रीबाय नहीं किया बिकॉज शॉक अपने आप में बाइक के जो हैं वो एक इज़ अ ह्यूज एक्सपेंस। किसी भी बेसिक बाइक को बनाते हुए सबसे जो मेजर एक्सपेंस होता है किसी चीज़ पे, वो आपके बाइक के शॉक्स होते हैं।
उसके अलावा टायर होता है, रिम होता है, अगर आप कुछ स्टाइलिश रिम लो डिफरेंटली तो फिर ज़ाहिर है उस पर एक्सपेंस आता है। और उसके अलावा लग्जरी या फैंसी चीज़ों में आप जो मर्जी कर लें, डेकोरेटिव आइटम्स जिसमें लाइट्स होगी, हेडलाइट होगी, साइड लाइट्स होगी, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उस पर कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं और आप कितना उसको अपीलिंग या अपने स्टाइल या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं। हैंडल फिक्स हो चुका है, अभी ये टेम्परेरी है। उसके बाद नीचे वाला फ्रंट शॉक लगेंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने स्टैंड को और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डीरस्ट होने वाली रहती थी वो करना शुरू कर दिया। हमें ख्याल आया कि वाई शुड वी बाय अ न्यू स्टैंड, जब कि वो रीपेंट भी हो सकता है और एंड पे जब उसने डस्ट में ही ऑल द टाइम होना है। नाउ द मैन इज़ एडजस्टिंग द चेन किट एरिया, इसको ड्राइव ट्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे चेन गरारी सेट लगता है और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और साथ साथ में वायरिंग भी एडजस्ट होती है एंड ही इज चेकिंग द फ्यूल पैसेज वे टू के वो प्रॉपर हुआ है या नहीं। स्टार्ट में क्योंकि हमने साइलेंसर न्यू लगाया था तो इसके लिए हमने इसका एयर फिल्टर नहीं लगाया, जिसको लोटा भी बोलते हैं, ताकि उसकी एयर पैसेज जो है वो क्लियर रहे और इंजन की रनिंग पूरी करने के बाद हम उसको एडजस्ट करवा लेंगे। द फ्रंट टायर इज एडजस्टेड एंड द सेकंड टायर इज गेटिंग टू बी एडजस्टेड एंड दैट इज ऑल फॉर द डे। वी वर वेरी टायर्ड और हमने हसन भाई को भी कहा कि वो घर जाएं और रेस्ट करें। इंशाल्लाह हम कल से दोबारा अपना काम स्टार्ट करेंगे। Please like and subscribe and share if you're liking our video. Thank you so much. Take care. Bye bye.